सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, इंडिया में हुआ था। उस समय इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। उनका परिवार बड़ा और सम्मानित था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। 14 बच्चों में सुभाष 9वें नंबर के थे। बचपन से ही सुभाष पढ़ाई में बहुत तेज थे। वह एक होशियार और जिज्ञासु बच्चे थे। सुभाष के माता पिता ने उनमें देशभक्ति की भावना बहुत अच्छी तरह से डाली थी। उन्होंने इंडिया के गौरवशाली अतीत के बारे में सीखा। वह अंग्रेजी शासन के तहत अपने लोगों पर हो रहे अन्याय से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। शुरुआती दिनों के ये अनुभव उनकी किस्मत बनाएंगे। इनसे उनके अंदर आजादी की एक प्रबल इच्छा जाग उठी। सुभाष की पढ़ाई में तेज बुद्धि का पता बचपन से ही चल गया था। वह अपनी कक्षा में हमेशा सबसे ज्यादा अंक लाते थे। ज्ञान की प्यास उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ले गई। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की। इस दौरान उनका बौद्धिक विकास और राजनीतिक जागरूकता और बढ़ी। हालांकि प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर की नस्लवादी टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। इस घटना ने अपने देश के सम्मान के लिए लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। कॉलेज से निकाले जाने के बाद सुभाष इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने वहां भी अपनी पढ़ाई में बढ़िया प्रदर्शन किया और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे ब्रिटिश प्रशासन में एक आरामदायक जीवन का वादा था। पर सुभाष को अपनी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि अपने देश से प्यार था। उन्होंने एक और ऊंची पुकार सुनी, इंडिया की आजादी की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित करने की। एक महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। वह आजादी की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार होकर वापस इंडिया लौट आए। इंडिया वापस आकर सुभाष आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे आगे थी। वह जल्दी ही पार्टी में आगे बढ़ते गए और एक प्रमुख नेता बन गए। उनका करिश्मा और शक्तिशाली भाषण लोगों को बहुत पसंद आते थे। सुभाष पूरी आजादी यानी पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी गुट को चुनौती दी। वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही रहकर आजादी चाहते थे। सुभाष का मानना था कि इंडिया पूरी तरह से आजाद होने का हकदार है। जैसे ही दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में आई, सुभाष को एक मौका दिखाई दिया। उनका मानना था कि युद्ध में ब्रिटेन के उलझे होने का फायदा इंडिया को उठाना चाहिए। उन्होंने पूरे यूरोप और एशिया की यात्राएं की। उन्होंने एक्सिस शक्तियों से इंडिया के लिए समर्थन मांगा। उनके प्रयासों का फल 1943 में मिला, जब उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। यह उनके जीवन और इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ था। आजाद हिंद फौज उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जिन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया था। वे एक आजाद इंडिया की साझा इच्छा से एकजुट थे। सुभाष के आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में उनके सैनिकों में अटूट विश्वास था। उन्होंने उनमें उद्देश्य और देशभक्ति की भावना पैदा की। उनका यह प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत मशहूर हुआ। यह शक्तिशाली नारा भारतीय लोगों को बहुत पसंद आया। इसने आजाद हिंद फौज के लिए उनके समर्थन को और मजबूत किया। सुभाष की कमान में आजाद हिंद फौज ने युद्ध में कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय धरती पर भी तिरंगा फहराया। हालांकि अंततः अपने अभियान में असफल रहे, पर आजाद हिंद फौज के बलिदान ने इंडिया की आजादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी।